कि अगर आपकी जगह मैं होऊंगा और अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा जो मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करेगा तो बुरा लगेगा। बट जब बुरा लगता है देन इट दोनों ही प्रॉब्लम है। फर्स्ट दोनों नहीं प्रॉब्लम है। इज कि हमें बुरा ना लगे, उसका क्या करें? देखिए, आपका भी जो क्वेश्चन है ना उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। राइट। एक हो सकता है कि आपके यहाँ पे हाथ पे कुछ गरम लगा और जिसकी वजह से जला और दर्द हुआ। क्या वो दर्द प्रॉब्लम है या उस दर्द के बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है? जो दर्द के बारे में हम सोच रहे हैं दैट इज द मेन प्रॉब्लम। राइट। क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है। राइट। कोई भी आपको हर्ट कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, दैट इज नॉर्मल। सबको बुरा लगता है। अगर कोई कहता है ना मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोल रहा है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। हम वी ट्राई टू बी स्टे पड़ेगा ही स्ट्रांग, पड़ेगा। देखो, बट फर्क एक पड़ता बेसिक ह्यूमन साइकी है। आपकी मैं तारीफ करूं तो आपको अच्छा लगेगा, अभी तो वैसे भी हम कैमरे में हैं। है। राइट। या आपकी बुराई करूं तो अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई आप मेरी बुराई तो करो लेकिन मेरे को फर्क ना पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। वो तब हो सकता है जब जो आप बुराई कर रहे हो वो बेसलेस है। तो फिर हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करें? दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू कम ऑन दैट। देखो, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है कि बुरा लगता है। अब आपको ये देखना है कि जो मुझे बुरा लग रहा है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बुरा लगा और उसके बारे में मैं सोचे चली जा रही हूँ। आई एम इन दैट ओवर थिंकिंग जोन। कुछ कर नहीं रही हूँ, बस सोचे चले जा रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो। दैट इज अ प्रॉब्लम वन। नंबर टू, हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ करने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि जो आपको बुरा लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो सच है या वो झूठ है। अगर वो झूठ है तो बुरा लगना चाहिए। नहीं। जैसे कोई मोटा नहीं है, उसको कोई बोल रहा है मोटा 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 मोटा, तो उसको बुरा लगना चाहिए? नहीं, जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ बुरा क्यों लगेगी? वो बुरा क्यों लगेगा? तो इसका मतलब जब भी हमें कुछ भी बुरा लगता है तो उसमें कहीं ना कोई सच्चाई होती है, तभी वो हर्ट होता है। तो उसको अब हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक उसमें सच्चाई है, एक में नहीं है। जहां सच्चाई नहीं है और फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो उस पर्सन को चेंज नहीं करना है, हंसना है। वो बेवकूफ है ना, जो सच नहीं है वो बोले चले जा रहा है, तो बोलने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अब जैसे आप मेरे को बोलते हो कि यू आर नॉट गुड लुकिंग, तो मुझे बुरा लगेगा? नहीं लगेगा बिकॉज यू आर गुड लुकिंग। जस्ट किडिंग। हाँ, सो पहले हमको ये देखना है कि क्या वो सच है या वो झूठ है। झूठ है तो लाइटली लेना है, हंसना है। और अगर सच है तो हमें देखना है कि क्या इस सिचुएशन में हमें कुछ करना है या नहीं करना है। अब किस लेवल पे करना है? या तो उस इंसान को चुप कराना है या खुद कुछ ऐसा करना है कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाए। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया, होम मेकर। तो मान लो अगर उससे रिलेटेड कोई कुछ बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ करते नहीं हो, आप घर पे बैठे रहते हो, तो एक वे में वो रियलिटी है और एक वे में झूठ है। रियलिटी क्यों है और झूठ क्यों है? झूठ इसलिए है कि आई गेस कि होम मेकर इज वेरी अंडर वैल्यूड टर्म। होम मेकर इज एन अंडर वैल्यू टर्म। यू आर नॉट एक्चुअली अ Yeah. होम मेकर, यू आर अ लाइफ मेकर। राइट। दूसरा जो बंदा है जो काम कर रहा है, ही इज अ मनी मेकर। नॉट एवरीबडी कैन बी होम मेकर। नॉट एवरीबडी कैन बी अ होम मेकर। एंड होम मेकर होना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। वो छोटा काम नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। कोई कंपनी का सीईओ है, वो काम फिर भी एक लेवल पे आसान है, बट होम का सीईओ होना, पूरे घर को संभालना, घर वालों को संभालना, लोगों को संभालना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, जो बच्चे हैं उनको संभालना, वो अपने आप में छोटा काम नहीं है। दैट इज अ बिग थिंग। तो पहले तो ये समझना है। तो इस वे में क्या हुआ, वो झूठ हो गया। तो अगर इस एंगल से आप उनकी बात को सुनोगे तो आप हंसोगे। अगर वो कह रहा है कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो, घर पे बैठे रहते हो, तो आप हंसोगे, आप कहोगे अच्छा मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम करते हो। राइट, दैट इज वन। अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि आप कुछ नहीं करते हो, मैं देखो मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं करती हूँ। क्या करती है? जॉब करती है, वहां से क्या आता है? पैसा आता है। अरे भाई पैसा तो है हमारे पास में, तो ऐसा क्या उखाड़ लिया तुमने? विद मनी। यू आर सक्सेसफुल ओनली इफ यू आर अर्निंग। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक कि भाई अगर आप अपना कुछ कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तब आप सक्सेसफुल हो। ये बिल्कुल बेवकूफों वाला अप्रोच है। दिस इज अ फूलिश वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। राइट। बिकॉज पैसे से क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? वो आपको दैट इज खुशी दे मोर रहा है कि इंपॉर्टेंट। नहीं दे रहा है? क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये अगर आप नॉर्मल एक दुनिया की नजर से देखोगे तो कुछ और है। एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है वो कुछ और ही है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, कि जो बच्चे हैं उनको
एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जहां पर लव हो, अफेक्शन हो, केयर हो, जेन्युइन केयर हो, तो उसमें क्या बुराई है? उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों को जो चाहिए वो भी मिल गया, आपको जो चाहिए वो भी मिल गया, और एक घर भी प्रॉपर बन गया। यू डोंट नीड मनी, तभी तो यू आर स्टेइंग एट होम ना। जरूरत नहीं है फिर भी आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह, वो बेवकूफी है। Do what makes you happy. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, Right. डू व्हाट इज गुड फॉर यू, नॉट व्हाट द सोसाइटी परसीव्स टू बी गुड। Societal pressures कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना, when everybody is asking you कि what do you do, and most of the females will reply like I am just a housewife. उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आता? यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, यू आर समथिंग बियॉन्ड दैट, यू हैव अ ओन पर्सनैलिटी। बहुत सारी फीमेल्स इस इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ना जूझती हैं। सो वॉट डू यू हैव टू से टू दोज फीमेल्स कि उनको इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए? देखो, दो चीज़ें हैं। एक ये है यू आर अ होम मेकर और आप बिजी हो पूरी तरीके से, एंड फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Exactly. जो आपके हस्बैंड है वो अच्छा कमा रहे हैं, देयर इज़ नो इशू। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप होम मेकर हो, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, आपके पास में स्पेयर टाइम है, तो उस स्पेयर टाइम में आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या आप खाली बैठे हो, खाली बैठ करके सिर्फ टीवी देख रहे हो, या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, किसी भी तरीके से ग्रो कर रहे हो, और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हो। दैट इज फार बेटर देन कि किसी ऑफिस में जाना और एक मोनोटोनस काम करना जो करना आपको पसंद नहीं है, बट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दुनिया ये कहती है कि जो काम करते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं। बकवास है सारी बातें। तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग एट योर होम इफ यू हैव द रिसोर्सेस? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो करने की नॉलेज भी नहीं है, स्किल भी नहीं है। बेसिकली हाउ डू वी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन देन? एग्जैक्टली, कि वो जो आपका कंफर्ट